आज हम आधुनिक इतिहास का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है और पुर्तगालियों के आगमन में क्या होता है। जो पुर्तगाली राजा होते हैं, हेनरी द नेविगेटर्स, वहाँ के लोगों को इस जहाज निर्माण और व्यापार में क्या करते हैं, काफ़ी सहायता करते हैं। तो पुर्तगाली के राजा पहले कौन थे? वहाँ के राजा हेनरी द नेविगेटर थे। हेनरी द नेविगेटर्स, नेविगेटर, ये पुर्तगाली राजा थे। क्या थे? पुर्तगाली राजा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वहाँ के लोगों को जहाज निर्माण, दिशा सूचक यंत्र और व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और काफ़ी मदद करते हैं। ये लोगों की क्या करते थे, काफ़ी मदद करते थे, ठीक है। जहाज निर्माण वगैरह में और यात्रा करने में काफ़ी मदद करते थे। जहाज निर्माण और यात्रा के द्वारा व्यापार करना, यात्रा के द्वारा व्यापार, व्यापार के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करते थे। मतलब यात्रा के द्वारा व्यापार करने में काफ़ी प्रोत्साहन करते थे। और इन्हीं की सहायता से, मतलब इन्हीं के सहयोग से फिर वहाँ से कई लोग जाते हैं। और 1498 में, वैसे तो अगर हम वास्को डिगामा की बात करें, हम वास्को डिगामा की बात करते हैं, पहला पुर्तगाली जो भारत आया था। और वास्को डिगामा की अगर हम बात करें तो चलता तो 1497 में है, लेकिन भारत पहुंचता 1498 में। हम तो 1498 की बात करते हैं। वास्को डिगामा भारत आता कैसे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आता है आपको समझना होगा, आपने पढ़ा है वास्को डिगामा भारत आता है, ठीक है। हम मैप से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप है आपका, वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आपका यूरोप है, ये है आपका अफ्रीका, जो कि अभी तो जहाज से आना संभव नहीं था, हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं भाई। तो इस वजह यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा यूरोप है। ये क्या है, हमारा यूरोप है। और यूरोप में यहाँ पर करीब पुर्तगाली थे, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। यहाँ पर पुर्तगाली वगैरह थे, ठीक है, ठीक। मतलब यूरोप में ही हम पुर्तगाल थे। तो पुर्तगाल आता कैसे, पुर्तगाल वास्को डिगामा, मान लीजिए वास्को डिगामा यहाँ से चला। वास्को डिगामा जब यहाँ से चलेगा तो इस वाले एरिया से क्या करता है, आता है। और वास्को डिगामा यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर वास्को डिगामा भटक जाता है। वास्को डिगामा भी आ नहीं पाता है, क्योंकि अगर हम याद करिए, बार्थोलियस जो आता है, पहला जो आता है, ठीक है, वो नागरिक होता है यूरोप साइड का, जो भी व्यक्ति होता है यहाँ से आता है, तो बार्थोलियस भी यहीं आकर भटक जाता है। और उसके बाद अगर हम कोलंबस की बात करें तो कोलंबस भी आया था, लेकिन वो भी भटक के अमेरिका चला गया। अच्छा, कोलंबस कोलंबस शायद मैंने पहले वीडियो में उसको पुर्तगाली यात्री कहा, वो पुर्तगाली नहीं, स्पेन का यात्री है, ठीक है। उसको याद रखिएगा, वो पुर्तगाली नहीं, स्पेन का यात्री था, ठीक है, जिसने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने, ठीक है। वास्को डिगामा जब यहाँ आता है तो इस स्थान का अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु होता है। अफ्रीका का ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। और इसको क्या कहते हैं आप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप इस स्थान का नाम है। और वास्को डिगामा से यहीं पर कौन मिलता है, तो वास्को डिगामा से यहीं पर गुजराती पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक का मतलब जो उसको रास्ते को बताए कि ऐसे जाना है, ठीक है, प्रदर्शक। गुजराती पथ प्रदर्शक गुजरात का रहने वाला होता है, जो कि यहीं पर किससे मिल जाता है, किस्मत से वास्को डिगामा से मिल जाता है। नहीं तो वास्को डिगामा यहीं दक्षिण वाले भाग पर, अफ्रीका के
जैसे बच्चे आइस वाइस खेलते हैं, खेलते खेलते क्या करते हैं, वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे गुजराती पथ प्रदर्शक क्या होता है, इसकी सहायता से, गुजराती पथ प्रदर्शक का क्या नाम था, अब्दुल मनिक, अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक की सहायता से ये क्या करते हैं, वास्को डी गामा फिर अफ्रीका से उसके साथ भारत पहुंचते हैं, यहाँ से वो जाते हैं, ठीक है, और इधर से होते हुए वो यहाँ पर भारत के दक्षिण वाले हिस्से में, मतलब केरल के कालीकट पहुंचते हैं। आई बात समझ। अब केरल के कालीकट जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ का जो शासक होता है, ठीक है, यहाँ के शासक जुमेरियन, ठीक है, यहाँ के शासक कौन होते हैं, जुमेरियन होते हैं। जुमेरियन क्या करते हैं, ठीक है, इनका स्वागत करते हैं, जुमेरियन इनका स्वागत करते हैं, ठीक है, वास्को डी गामा का। पुर्तगाली राजा थे, सॉरी पुर्तगाली यात्री था, जुमेरियन यहाँ के राजा थे, वो इनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब ये अफ्रीका प्रायद्वीप वाले लोग, मतलब कि अफ्रीका वालों, ये सॉरी अरब वालों को पता चलता है, जो यहाँ अरब प्रायद्वीप जो इस साइड है, यहाँ वालों को पता चलता है, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होने का कारण था कि ये जो होते अरब व्यापारी जो होते थे, ये भी व्यापार करते थे, और ये यहाँ से व्यापार करके यूरोप में बेचते थे। अगर अब यूरोप का ही कोई व्यक्ति, उसी यूरोप महाद्वीप के कंट्री का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया और सामान लेके वहां जाएगा, तो वो उसी से खरीद लेंगे, कम दूरी है भाई, कहीं जाना भी नहीं है, तो उसी से खरीद लेंगे, तो फिर अरब में क्यों आएंगे, उसका कारण भी ये नहीं आएंगे। तो अरब वालों को इससे क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, अरब वालों को इससे नुकसान होगा। तो अरब वालों ने इनका क्या किया, काफी विरोध किया, और अरब वाले पुर्तगाली यात्रियों को भी काफी क्या किए, परेशान किए। लेकिन पुर्तगाली यात्रियों ने उनसे क्या किया भाई, लड़ाई की, और वहां पे अपने जो समुद्री रास्ते उसको क्लियर करके आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो अरब वासी इसका विरोध करते थे कि इसमें भारत का कुछ भी नुकसान नहीं था, क्योंकि भारत का तो व्यापार होना ही, फिर चाहे अरब करे चाहे पुर्तगाल करे, भारत का तो कुछ जाना नहीं है, कोई नुकसान होना है ही नहीं, भारत को इससे क्या लेना देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से, वास्को डी गामा क्या करता है भाई, शुरू करते हैं, वास्को डी गामा की यात्रा शुरू होती है, ठीक है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में, 17 मई 1498 को भारत पहुंचता है, 17 मई 1498 को क्या करता है, भारत पहुंचता है, ठीक है। अब ये भारत पहुंचता है तो भारत के कौन से स्थान पर जाता है, ठीक है, भारत के अगर हम बात करें तो भारत में ये कहाँ पर जाता है, तो केरल में, कहाँ पर जाता है, केरल, केरल में पहुंचता है। और केरल पर कहाँ पहुंचता है, केरल का कालीकट, क्या है, कालीकट, जगह का नाम है कालीकट, ठीक है। कालीकट यहाँ के जो राजा थे, राजा की बात करें तो जुमेरियन थे, कौन थे, राजा जुमेरिन, यहाँ के क्या थे, राजा थे, ठीक है। किसकी सहायता से पहुंचते हैं, तो वास्को डी गामा, हमने आपको बताया कि वास्को डी गामा जो है अब्दुल मनिक, किसकी सहायता से, तो अब्दुल मनिक की सहायता से की सहायता सहायता से कहाँ पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं, ठीक है।
और भारत जब ये पहुंचते तो भारत में ये वास्को डिगामा जो होते हैं, ठीक है, वास्को डिगामा का जो उद्देश्य था वो क्या था, ठीक है। वास्को डिगामा का उद्देश्य, अगर हम बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य क्या था, ठीक है, अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था, इसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है। वास्को डिगामा का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना, क्या करना, व्यापार, व्यापार करना पहला, ठीक है। कहा जाता है पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे, एक व्यापार करना, एक ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो व्यापार करना अभी तो संभवतः ईसाई धर्म का प्रचार तो फिलहाल नहीं अभी हो सकता, अभी तो इनकी शायद मेरे ख्याल से हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि ईसाई धर्म की प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करें। तो ईसाई धर्म का प्रचार तो अभी नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है दो उद्देश्य थे, एक व्यापार करना और एक दूसरा क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार, का प्रचार। ये दो चीजों की, दो उद्देश्य था पुर्तगालियों का, ये दो उद्देश्य था कि हम व्यापार करेंगे और ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। वास्को डी गामा अब्दुल मलिक की सहायता से आते हैं भारत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आते हैं तो कहाँ, जब कालीकट पहुंचते हैं जुमेरियन, तो यहाँ पर जब स्वागत किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा यहाँ से क्या लेकर जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र, और यहाँ से मसालों का व्यापार करता है, किसका, मसाला और सूती वस्त्र, वस्त्र कपड़ा, ठीक है, जिसको ये क्या करता है, खरीदता है। अच्छा एक बात तो मुझे समझ में आई, सूती वस्त्र जो होता है वो तो खरीदता है, वो तो चलिए फिलहाल पहनने के लिए, लेकिन मसालों का व्यापार, इनके यहाँ मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। उसका भी कारण हम बता रहे हैं कि मसालों का व्यापार होता क्यों है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि आपको देखिए हर चीज जब आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हर चीज का जो कारण है क्या नहीं है, तो आपको हर छोटी सी छोटी चीज क्या होगी, बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर नहीं समझेंगे तो आपको हिस्ट्री ऐसे ही क्या करेगी, फिर बोरिंग लगेगी। और हिस्ट्री को हमेशा सीक्वेंस में पढ़ें, हिस्ट्री को हमेशा क्या करें, सीक्वेंस का मतलब होता है डेट वाइज डेट, जैसे डेट है वैसे क्या करें, पढ़ते जाएं, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री को क्या करें, डेट, एक डेट के वाइज, जैसे कि अभी ये आए वास्को डी गामा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। चाबी लेके जाइए, चाबी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राजा जुमेरियन आते हैं के पास आता है, फिर मसाले और सूती वस्त्र, हमने यहाँ बात किया कि मसाले और सूती वस्त्र का व्यापार ये करते क्यों हैं, तो आराम से सुनिए। सूती वस्त्र क्या होता है, सूती वस्त्र तो कपड़ों का व्यापार करते हैं, ठीक है। मसाले का व्यापार वो इसलिए करते हैं कि यूरोप उस भौगोलिक क्षेत्र में है जहां पर क्या होता है कि हमेशा ठंडी ही होती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ठंड होता है, ज्यादातर हमेशा वहां पे आपको ठंड ही मिल जाएगा। तो सूती वस्त्र की बात तो अलग हो गई, इस वजह से वहां के लोग ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। वहां पे क्या होता है, सूती मतलब नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा लोग हैं, नॉन वेजिटेरियंस के साथ साथ वो मसाले ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते थे, मसालों को उसमें खपत ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पर क्या है कि मसालों का व्यापार ज्यादा होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन, अब सूती, यहाँ पर अगर यूरोप में आप देखोगे, यूरोप में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोट पैंट वगैरह पहने रहते, तो उनका कारण है कि वहाँ का जो मौसम है ना वो वैसा ही है, जैसे कि हमने बताया ना भौगोलिक क्षेत्र ऐसा, मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र में वो है जहाँ पे मौसम क्या होता है, हमेशा ठंडा ही रहता है, तो वहाँ कोट पैंट पहनने का अपना कल्चर है, वहाँ पे ऐसे रहते हैं, ठीक है। बात आती है कि जब ये वैसे रहते हैं तो हमारे यहाँ आजकल क्या होता है कि लोगों का कोट पैंट पहनने का कल्चर से अलग है। ठंडी तो छोड़िए, ठंडी में पहने तो ठीक समझ में आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो शादियाँ वगैरह होती है गर्मी में, गर्मी में जब शादी होती है तो वहाँ पर आप देखेंगे
कि मई वगैरह अप्रैल वगैरह में भी लोग क्या करते हैं, बारात वारात जाएंगे तो भैया एकदम मस्त का कोट पैंट पहन के जाते हैं। और जहां पर भैया जब नागिन डांस जहां चला, फिर वो कोट पैंट क्या होगा वो आप भी जानते हैं, कोट पैंट का आता पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस यही बात है कि हमारे यहाँ कोट पैंट का कल्चर जो है वहां से शुरुआत हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये यहाँ से मसाले और सूती वस्त्रों का जब व्यापार करता है, तो मसाले और सूती वस्त्र जब यहाँ से ले जाता है यूरोप में, पुर्तगाल में लेके जाता है, तो जब ये बेचता है, जब ये बेचता है तो इसे 60 गुना क्या होता है, मुनाफा। 60 गुना क्या होता है, मुनाफा। मुनाफा का मतलब क्या होता है, फायदा। 60 गुना फायदा मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई मतलब 60 गुना फायदा का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब 60 गुना मुनाफा यहाँ पर मिलता है उसको। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये यहाँ से सामान लेता है और यहाँ से सामान लेने के बाद क्या करता है, ये फिर से वापस अपने कंट्री मतलब पुर्तगाल क्या करता है, वापस चला जाता है। और जब ये जाता है वहाँ पे मुनाफा इतना होता है, तो और जो पुर्तगाली यात्री होते हैं उनमें भी क्या होता है, प्रोत्साहन बढ़ता है और वो भी आने की इच्छा उनकी होती है। ठीक है, चलिए इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले लीजिए, फिर हम आगे दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में आया, 17 मई को फिर वो चला जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है, कौन आता है, अल्वारेज कैब्रॉल। अल्वारेज कैब्रॉल, अल्वारेज कैब्रॉल आता है। अल्वारेज कैब्रॉल कब आता है, तो अगर हम बात करें तो 1500 में आता है। ठीक है, 1500 में आता है अल्वारेज कैब्रॉल। ठीक है, और आपको बता दें पुर्तगालियों की यात्रा के दौरान ही तम्बाकू टमाटर ये सब वही सब लाए हैं ना, जो ये सब जो टमाटर का होता है फल और जो तम्बाकू जो है जो हमारे यहाँ मिलता है वो उन्हीं के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें लाई गई हैं। ठीक, अल्वारेज कैब्रॉल आता है 1500 में। अब 1500 में आने के बाद वो भी अपना व्यापार करता है और शांति से चला जाता है, ज्यादा कुछ इसके विषय में होता नहीं है। ठीक है, अब अल्वारेज कैब्रॉल के आने के बाद फिर से वास्को डिगामा आता है। कौन आता है भाई, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है 1502 में। कब आता है, 1502 में। ये भी आता है, अपना शांतिपूर्वक व्यापार करता है और फिर क्या करता है भाई, चला जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, अब वास्को डी गामा आता है, चला जाता है, फिर उसके बाद कौन आता है उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, अल्बुकर्क। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीजें हैं कि है क्या, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आता है 1503 में। ठीक है, अल्बुकर्क 1503 में आता है। और अल्बुकर्क जब आता है तो कोचिन में पुर्तगालियों के लिए प्रथम दुर्ग का क्या करता है, निर्माण करता है। दुर्ग क्या होता है पहले इस बात को समझिएगा। पहले आप देखिए, पहला दुर्ग, पहले दुर्ग की स्थापना। ठीक है, पहले दुर्ग की स्थापना ये 1503 में ही करता है। और कहाँ करता है, कोचिन में। कहाँ करता है, कोचिन में। कोचिन में। ठीक है, ये क्या पहले दुर्ग की क्या करता है, स्थापना करता है। पहले दुर्ग की जब ये स्थापना करता है कोचिन में। ठीक है, दुर्ग का मतलब क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। दुर्ग का मतलब होता क्या है, दुर्ग का अर्थ हमने इतिहास में पढ़ा है, प्राचीन इतिहास आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है दुर्ग का अर्थ होता है किला। यहाँ पर दुर्ग का अर्थ किला से नहीं है। ठीक है, दुर्ग का अर्थ यहाँ पर समझिएगा, दुर्ग का अर्थ क्या होता है,
यहाँ भंडारण से संबंधित है। किससे? भंडारण से। जैसे पुर्तगाली यात्री कोई आएगा, ये हमारा केरल का जगह है, ठीक है, ये हमारा केरल है मान लेते हैं, ठीक। अब पुर्तगाली यात्री जब आते थे तो पुर्तगाली यात्री का मतलब अगर हमने कह दिया कि चलो वो आ रहे हैं, क्या नाम से आपके, वास्को डिगामा आए, फिर अल्वारेज कैब्रॉल आए, फिर वास्को डिगामा आए, तो अल्बुकर्क आए, तो पुर्तगाली यात्री आने का मतलब ये नहीं कि हमने एक व्यक्ति कह दिया तो कोई एक व्यक्ति आता था, आते उनके साथ हजारों थे, 4 5 10 7 8 क्या होता था, नाव के साथ वो हजारों की संख्या में आते थे और व्यापार करते थे। तो अब क्या हुआ, कुछ लोगों को उन्होंने यहीं पर क्या किया, छोड़ दिया, कि यहीं पर इन्होंने छोड़ दिया दुर्ग बनाकर। दुर्ग इसलिए बनाया गया, दुर्ग क्या था, दुर्ग का मतलब यहाँ पर भंडारण से था। भंडारण का मतलब भंडार गृह, भंडारण, ठीक है, भंडारण का मतलब यहाँ पर था भंडार गृह, ठीक है। भंडार गृह का मतलब क्या था, जैसे ये कोई हमने दीवार खींच दिया, एक घर बना दिया, ठीक है, रूम टाइप का, और उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर जो व्यक्ति पुर्तगाली लोग छोड़ते हैं उनको, और उसके बाद कहते हैं कि भैया आप भारत के इस स्थान से इस स्थान से इस स्थान से सब जगह से व्यापार करके कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे, मतलब वो लाके रखते थे। और पुर्तगालियों से जो यात्रा करता था, जो उनका मेन होता था व्यक्ति, वो आता था यहाँ से व्यापार करके, यहाँ से सब सामान लेके डायरेक्टली क्या करता था, फिर पुर्तगाल वापस चला जाता था। वैसे तो स्टार्टिंग में तो उनको दिक्कत हुआ होगा, गए होंगे यहाँ वहां खरीदे होंगे। अब 3 4 लोग के आने के बाद उन्होंने क्या किया, दुर्ग का निर्माण कर लिया। अब कोचिन में वहीं भंडारण क्या किया, बना दिया, कि सामान लाएंगे यहीं पर रखेंगे और यहाँ से सीधा कोई आएगा, यहाँ से पास करते हुए निकल जाएंगे पुर्तगाल, ठीक है। भंडारण का मतलब आपको समझ में आया, ठीक, चलिए। तो अल्बुकर्क क्या किया, 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना करता है, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डी अल्मीडा, 1505। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हम बात करें अगर, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आता है, तो 1505 में आता है, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आता है तो वहां के एक राजा उस समय 1505 में कौन थे, मैनुअल प्रथम। कौन थे, मैनुअल प्रथम, ठीक है। मैनुअल प्रथम जो थे भैया यहाँ के राजा थे, ठीक है। कहाँ के, 1505 में पुर्तगाल के उस समय जो राजा थे, मैनुअल मैनुअल प्रथम इनका नाम था। मैनुअल प्रथम ने, पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था, प्रथम गवर्नर, मतलब पहला गवर्नर नियुक्त किया था, पहला गवर्नर। अब सोचिए, मतलब भारत का पहला गवर्नर उन्होंने कैसे नियुक्त कर दिया, ठीक है। भारत का इनको, ठीक है, पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, राजा ने भारत का, ठीक है, भारत का, सॉरी, भारत का प्रथम पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली
गवर्नर गवर्नर नियुक्त किया तो जो राजा थे मैनुअल प्रथम ने इनको भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कर दिया। गवर्नर नियुक्त कर दिया भैया। गवर्नर का मतलब यहाँ पर समझिएगा, गवर्नर का मतलब ये नहीं कि ये इनको भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कर दिया तो इन्होंने पूरे भारत को लीड करना शुरू कर देंगे। अगर आप देखें तो ये 1505 में है। इस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत था। भारत तो वैसे ही अपने में परेशान था, वो देश अलग है, वो देश, सॉरी, एक देश में वो राज्य अलग है, वो राज्य अलग है, वहां पे कोई किसी और का शासन है, वहां पे किसी और का शासन है। तो भारत तो अपने में खुद ही परेशान था। यहाँ पर क्या था कि इन्होंने गवर्नर नियुक्त करने का अर्थ ये है कि इनको वो क्या किया कि वो जगह दे दी कि आप ही जो है पुर्तगाली की तरफ से जो सामान आएगा जाएगा, जो सामान चीजें होंगी, जिम्मेदारियां जो हैं वो आप देखोगे, हम आपको गवर्नर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। पुर्तगाली की तरफ से जो भारत में आप जाओगे, आप ही वहां पे की व्यापार की जो चीजें हैं पुर्तगालियों के लिए आप देखोगे। तो उस नजरिए से गवर्नर नियुक्त नहीं किया है वहां के राजा ने, इस नजरिए से नहीं कि ये अब भारत को लीड करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। इन्होंने पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त करने, पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त होने के बाद ये क्या करते हैं, तो इनकी हम बात करते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले ये 1509 में क्या करते हैं, दीव पर अधिकार कर लिया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां से शुरू होता है भारत की गुलामी का सफर, ठीक है। अब आप आराम से देखिए कि 1509 में दीव पर क्या किया, इसने अधिकार कर लिया। दीव पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। दीव की बात करें, आपको पता है दीव कहाँ है, ठीक है। दीव पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया, जब इन्होंने युद्ध किया तो दीव को इन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया। जो कि दीव पे अगर हम आपको बताएं तो दीव पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो एक तरफ ये थे और एक तरफ टर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना थी। टर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना थी, तो भी इनको हरा नहीं पाई। अब आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि जो कि पुर्तगाल के ज्यादा लोग नहीं आए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं आए होंगे, 1000-2000 यही आए होंगे, 3000 होंगे, क्योंकि उनके लिए रहने का भी कोई बंदोबस्त अभी नहीं है। तो भाई उन्होंने अधिकार कैसे कर लिया, अब 1500-1000 लोगों से मिलकर 2000 लोग मिलकर कैसे अधिकार कर लिए। तो अब इसका मतलब कितनी कमजोर स्थिति थी भारत की दक्षिण भारत में उस समय, ठीक है। उस समय ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या था, उस समय ज्यादातर हमारे भारत में इंपॉर्टेंट दे रहे थे दिल्ली को, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, फिर बीजापुर वगैरह, यहाँ गोलकुंडा वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर एक राज्य तो हमारा गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, 1509 में जब इन्होंने अधिकार कर लिया तो 1509 के बाद दूसरा काम इन्होंने क्या किया, ठीक है। अगर हम दूसरे काम की बात करें तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर का कुछ वो हिस्सा जहां पे इन्होंने क्या किया, व्यापार के नजरिए से वहां पर क्या किया, नियंत्रण कर लिया। व्यापार के लिए क्या किया, वहां पर व्यापारिक तौर पे नियंत्रण कर लिया। मतलब उस पानी की जगह पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और वहां पे आने जाने का सामान जो भी था वो अपने जहाजों की अनुमति मिल गई और वहां पर खुद धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया। मतलब वहां से उनके जहाज आ सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर जो भारत के हिस्से में था वहां पे नियंत्रण कर लिया, ठीक है। भाग पर नियंत्रण, ठीक है। हिंद महासागर
कि कुछ भाग पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, और इसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया, हिंद महासागर के कुछ भागों पर नियंत्रण कर लिया व्यापार की दृष्टि से। फिर मतलब इसी नियंत्रण को क्या नाम दिया जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद इन्होंने शांतिपूर्वक व्यापार करना सही समझा, शांतिपूर्वक अपना क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे थे, शांतिपूर्वक व्यापार। ठीक है, इन्होंने उसके बाद अपना शांतिपूर्वक व्यापार किया। फिर ये क्या करते हैं, 1509 में यहां से चले जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहां पर। अब हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात कर रहे हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अब कौन आएगा, आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या करेंगे, द्वीप पर अधिकार हो गया। ठीक है, हिंद महासागर के कुछ हिस्से पर अधिकार हो गया। अब उसके बाद आएगा अल्बुकर्क। 1509 में कौन आता है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जब आता है, आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अल्बुकर्क आता है। तो अल्बुकर्क जब आता है तो वो अलग सी नीति बनाता है। मतलब नीतियों का मतलब क्या है कि वो अल्बुकर्क आने के बाद क्या करता है, बीजापुर, ठीक है, और वहां के जो राजा थे, ठीक है, बीजापुर के जो राजा थे, विजयनगर के जो राजा थे, वो कृष्णदेव राय, ठीक है, उनसे किला बनाने की अनुमति मांगते हैं, वो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बीजापुर के राजा की बात करें तो बीजापुर के जो राजा थे, ठीक है, वो थे आदिल शाह। आदिल शाह से भी क्या करता है, वो जीत लेता है। ठीक है, बीजापुर वगैरह जो होता है। ठीक है, बीजापुर के राजा जो थे आदिल शाह, उनसे क्या करते हैं, गोवा को अपने नियंत्रण कर लेता है, जीत लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अल्बुकर्क के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।